रूप वसंत बन मुख से ज्ञान रत्नों की सेवा करने की, एक्यूरेट योग से अपनी बुद्धि को सशक्त और स्वस्थ बनाने की, बाप समान सभी को सुख दे मास्टर सुखदाता बनने की, कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाने की, विश्व कल्याणकारी मीठे परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव के व्यक्ति, भिन्न भिन्न तरह के पेपर, दैहिक बातें, दैहिक वायुमंडल के प्रभाव में आकर आत्माएं बोझिल हो जाती हैं, जिस कारण भिन्न भिन्न अवस्था के पोज बदलने के खेल खेलती हैं, जिसका स्पष्टीकरण करते हुए मीठे परमात्मा समझाते हैं कि कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं तो कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अहम वहम अनुमान या अंदाज के कारण लंबे हो जाते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं तो अपने को बहुत छोटा देखते हैं। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि पोज बदलने के खेल को समाप्त कर मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित करो तो सहज योगी बन जाएंगे। समय है भिन्न भिन्न पोजीशन को परिवर्तन करने का और श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होने का। इसलिए समझ देते हैं कि साक्षी होकर खुद को बदलते हुए पोज के खेल को देखो। कभी मोटा, कभी लंबा, कभी छोटा बनने के खेल खेलना बंद करो। श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो तो सहज ही सत्य परमात्मा से योग लगा रहेगा और सहज योगी बनने का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपना बनाकर बेहद की खुशी का खजाना देते हैं और हर हाल में खुश रहकर खुशियों के संस्कार बनाकर खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा बनने की विधि बताते हैं। जो खुशी के खजाने को स्वीकार कर कैसी भी विपरीत परिस्थितियां, व्यक्ति पेपर में सदा खुश रहते हैं, सबको खुश करते हुए वे खुशियों के खान के अधिकारी आत्मा बन जाते हैं। अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और सदा खुशी बांटती है। खुशियों से संपन्न हो इस सेवा पर हाजिर रहना है, ये ध्यान परमपिता परमात्मा खिंचवाते हैं। आत्माएं सच्ची खुशी की प्यासी हैं, तो जैसे परमात्मा हम आत्माओं को सच्ची खुशी देते हैं, ऐसे हम आत्माओं का भी कर्तव्य है परमात्मा से मिली सच्ची खुशी को औरों के साथ बांटकर उन्हें भी खुश करने का रूहानी फर्ज निभाना है। संगम युग समय है सफल करने का, इसमें ही भाग्य बनता है, इसमें ही कमाई है, इसमें ही स्व परिवर्तन है, इसमें ही सत्यता, सभ्यता, दिव्यता की धारणा है, इसमें ही ईश्वरीय पढ़ाई है, जिसमें 4 विषय है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो श्रीमद् प्रमाण 100% लाते हैं वे भविष्य में देवता बनते हैं। मीठे परमात्मा के बनकर हम जिम्मेवार आत्मा बन जाते हैं, इसलिए कर्तव्यों के तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। समझ देते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में यूज़ कर, जीवन शैली यूज़ कर कमाई करो और धनवान बनो और अन्य आत्माओं को भी धनवान बनाओ, अर्थात उन्हें भी ज्ञान रत्नों की कमाई करानी सिखाओ। ज्ञान रत्न जो प्राप्त होते हैं वो दान करने होते हैं, ये समझने की बात है। उसके लिए पूछना नहीं होता है, बल्कि बिना कहलवाए दान करके दिखाना है। दुखहर्ता सुखहर्ता परमपिता परमात्मा के दिल की आश सदा ही सभी को सुख देने की है। करोड़ों बच्चे हैं उनके, जिनमें से मेजॉरिटी मनमानी कर उल्टे मार्ग पर चलते हैं, नाम बदनाम करते हैं, सर्वव्यापी कहकर परमात्मा की ग्लानि करते हैं, अलबेले रहते हैं, गफलत करते हैं, अवज्ञा करते हैं, लेकिन बाप होने के नाते उनके मन में कभी भी किसी के प्रति कोई बुरा कर्म करने का या श्रापित करने का या दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता है, क्योंकि परमात्मा सदा ही सुखदाता है, सभी प्रति सदा सुखदायी, शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प ही करते हैं। इस बात में सुखदाता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान बनाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जांच करो और चेक करते रहो, देखने के लिए कि अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं सभी आत्माओं प्रति या नहीं। किसी के प्रति भी बुरे संकल्प तो नहीं आते हैं, किसी को दुख नहीं देना है, इसलिए शुद्ध सोचकर सभी को सुख देना है। फिर चाहे कोई कुछ भी दे, हमें सुखी रहकर सुख ही देना है। शुद्ध संकल्प करने से पुराने दैहिक हिसाब किताब क्लोज हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प करने से नकारात्मकता और अशुद्ध प्रकोप के प्रभाव से बच जाते हैं। शुद्ध सोचने वालों का नकारात्मक शक्तियाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं।
पाप क्या है, पुण्य क्या है का अंतर स्पष्ट कर मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ज्ञान रूपी दर्पण में खुद को देख चेक करते रहो कि कोई भी सोच, बोल, कर्म श्रीमत के विपरीत जाकर उल्टा तो नहीं हो रहा है, कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा है। समय और श्रीमत प्रमाण सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं, तो पुण्य कर्म चेक करना है। भगवान कहते हैं कि समय और श्रीमत प्रमाण सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं, हमें तो चेक करना है कि पुण्य कर्म हम कर रहे हैं या नहीं। हम अविनाशी चैतन्य आत्माएं हैं। हम आत्माएं ही एक्टर्स हैं और पाठ बजाते हैं। हम आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा हैं। संकल्प युग में हम शरीरों में हैं। परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है, शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बचाने का भाग्य बनाना है, वर्षा लेना है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा की अलौकिक संतान बन अलौकिक प्रजापिता के थ्रू परमात्मा से वर्षा लेते हैं। वर्षा देने के लिए परमात्मा ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं और सभी को वर्षा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू देते हैं। इस समय हम सब बाप दादा की औलाद हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, पुण्य आत्मा बनने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने की शिक्षा हम परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए दिल रूपी दर्पण में जांच करते रहना है कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर दान पुण्य करते हैं। समझ मिली है कि हम आत्माएं निराकार हैं। हम आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु सब कुछ निराकार परमात्मा ही है। जब ये यथार्थ रियलाइज हो जाता है तो देह अभिमान टूट जाता है। सत्य परमात्मा परमधाम निवासी शिव बाबा ही सच्चा बाबा है और सच्चाई से हम आत्माओं को परिचित कराते हैं और सच्चा, सुंदर, पवित्र, चरित्रवान बनाते हैं। इसलिए उनकी ही महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में होती है। सच्चा बनाने वाले परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य आत्मा बनते हैं, सचखंड में रहने का हक प्राप्त करते हैं। जितना सत्य परमात्मा के साथ सच्चे रहेंगे हम, उतना सत्य परमात्मा के सचखंड में हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। इसके लिए संगम युग में रेस चल रही है। मीठे परमात्मा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते जाओ, अर्थात ज्ञान रत्नों को धारण कर पुण्य आत्मा बनो, उन्हें यूज़ करो क्योंकि यही काम आना है। औरों को भी ज्ञान रत्नों का दान कर पुण्य आत्मा बनना है। चूँकि और कोई पाप कर्म नहीं करने हैं, इसलिए दिल से पूछते रहना है कि कितना ज्ञान रत्नों को धारण कर पुण्य करते हैं, क्योंकि अगर पुण्य नहीं करते हैं तो ज़रूर पाप आत्मा ही रह जाते हैं। खुद पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को भी नहीं बना सकेंगे। हमारी वजह से वे भी वंचित रह जाएंगे तो उसका बोझ भी हम आत्माओं पर आ जाएगा। ज्ञान धन से संपन्न बनना है और बनाना है। नंबर 1 पाप आत्मा बन गए थे, उससे पहले पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर दिव्य समझ का नेत्र मिला है तो मीठे परमात्मा कहते कि फिर से पुण्य आत्मा बनना है। विनाशी धन की चाहना न रखकर हम अविनाशी धन से भरपूर बन रहे हैं। तन मन धन सब कुछ प्रभु समर्पण कर मीठे परमात्मा से ज्ञान रतन लेते हैं, धारणा करते हैं। तन मन धन को श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बनकर यूज़ करते हैं तो सब कुछ नया परमात्मा से प्राप्त होता है। मन को परमात्मा में लगाकर माया के वश से मुक्त करना है, क्योंकि मन अगर परमात्मा से कनेक्टेड नहीं होता है तो शैतान बन जाता है और हैरान करता है। सुखी बनाने वाले बाप मिले हैं तो सदा खुशी में रहकर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलते रहना है। पहले संकल्प आते हैं, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो जांच करनी है कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प ही आने चाहिए, कोई भी अशुद्ध संकल्प ना आए, ये ध्यान रखना है। देह के पिता कलयुग रस्मों को ठीक समझते हैं, इसलिए शादी कराने को सुख देना समझते हैं, लेकिन सत्य परमात्मा आकर समझ देते हैं कि शादी करना माना बर्बादी करना है, क्योंकि ये विकारी हत्याला है, क्रिमिनल असॉल्ट है। इसमें आत्मा का घात होता है। माया के संस्कार मनुष्यों से उल्टे कर्म कराते हैं और उन्हें अजामिल बना देते हैं। पवित्रता है सागर परमात्मा की श्रेष्ठ मत। पवित्रता के सागर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर जो पवित्र बनते हैं, खुशबूदार फूल बनते हैं, वे स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं, स्वयंवर कर राजा रानी बनते हैं, सुख के झूलों में झूलते हैं। ये आश है बेहद के पिता की, सभी को सुखी बनाना है। इसलिए समझ देते हैं कि एक
मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो तो सब मुमकिन है। जब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी से बुद्धि का योग तोड़ेंगे, नहीं तो लौकिक बंधन अपनी तरफ खींचकर कीर्ति कला में ले जाएंगे। हकीकत से परिचित कराते हैं कि हम आत्माएं हैं और निराकार परमात्मा ही हमारे सब कुछ हैं। समझ देते हैं परमात्मा की माया पर बात। माया हर बात में दुख ही दिलाएगी और सुख के सागर परमात्मा को मास्टर सुख का सागर बना देगी। एक परमात्मा द्वारा ही सब कुछ मिलते हैं, इसलिए सब कुछ मिलता है, इसलिए फरमान करते हैं कि बुद्धि से और संग तोड़ो, देह सहित सभी संबंधों को भूलो और अपने को आत्म अभिमानी समझो। हमारे भले के लिए कहते हैं परमात्मा कि मेरी सुनो, मेरे साथ योग लगाओ, बीती को बीती करो, ड्रामा अनुसार अब खुशबूदार फूल बनो, पवित्र बनो। निर्विकारी दुनिया में जाना है, इसलिए निर्विकारी बनो। सर्व गुणों को धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बनो। 9 कला से 16 कला संपूर्ण बनो तो जीवन में आई अमावस दूर हो, जीवन फिर से प्रकाश स्वरूप बने और फिर से सूर्यवंशी बने। अशरीरी आत्मा ऊपर से आती है तो अपने संग कोई देह मित्र संबंधी लेकर नहीं आती है, इसलिए वापस जाने के लिए भी अशरीरी बनकर जाना। ऊपर कोई यहाँ के दैहिक लेबल्स लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए समझ से सारे रोल्स जो है, समझ से सारे रोल्स यहाँ ही क्लोज करने हैं और भूलने हैं। ज्ञान रूपी अमृत से सारे विकारी विष से खुद को मुक्त करना है। ज्ञान धारण कर सद्गति प्राप्त करनी है। कल्याणकारी जानी जाननहार परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो, नहीं तो माया छोड़ेगी नहीं। घर बार बार देह अभिमान में लाकर उल्टे कर्म कराकर खड्डे में डालकर फेल करा देगी। बुद्धि से हर परमात्मा शिव को अच्छी तरह हर परमात्म शिक्षा को अच्छी तरह समझना है। शिक्षाओं पर चलकर टीचर का नाम रोशन करना है। ज्ञान रूपी दर्पण में देखना है कि सत्य पाप से पूरा लव है। कितना उनका कहना मानकर देही अभिमानी बने हैं, कितना रात दिन पुरुषार्थ करते हैं, ये चेक करते रहना है। सावधान करते हैं परमात्मा की देह अभिमान आया तो पाप को याद नहीं कर सकेंगे। इस यात्रा में खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि 2 कदम पीछे हट जाते हैं। माया घाटा डालती है, इसलिए माया का कहना नहीं मानना है। अपनी जिम्मेवारी समझ श्रीमत पर चलकर अपने रजिस्टर को देखना है, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। सच्चा व्यापार करना है, जमा का खाता जमा करना है, हिम्मत रखनी है। याद की यात्रा का उसी की कल्याण होना है। इसमें अनाड़ी अर्थात अनजान नहीं बल्कि बनना है। याद के बल से ही पाप भस्म होंगे और पाप भस्म करने हैं और बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माया दैहिक संबंधों का लाभ लेकर सबको संबंधों के आकर्षण में लाकर परमात्मा से बेमुख करती हैं। श्रीमत के विपरीत उल्टे कर्म शरारती हैं, मर्तबा भ्रष्ट करवा देती हैं। माया के वश होने वाले अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही करेंगे, क्योंकि श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। माया की मत पर चलकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सत्य शुभ चिंतक कल्याणकारी परमात्मा को छोड़ने की भूल कर खुद को दुर्भाग्यशाली नहीं बनाना है। सर्व संबंध आत्मा के परमात्मा के साथ ही हैं, इसलिए हम आत्माएं उनके बच्चे भी हैं तो सजने भी हैं। संगम युग में मीठे परमात्मा से आत्मा की सगाई होती है तो परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। आप समान बनाते हैं तो उनके फरमानों पर चलकर वफादारी से उनके साथ सजनी का रिश्ता निभाना है। उन्हीं की याद में रहना है, अर्थात एक परमात्मा दूसरा न कोई के वायदे को निभाकर ही वफादारी का सच्चा सबूत देना है। एक परमात्मा दूसरा न कोई के वायदे को निभाने की वफादारी का
सच्चा सबूत देना है। ओम शांति।